साथियों नमस्कार, मैं राम प्रताप सिंह कुशवाहा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है व अभिनंदन है। देखिए, हमारा चैनल और हमको चैनल बनाने की आवश्यकता या महत्व इसलिए हुआ कि हम और आप कई चीज़ों को खरपतवार समझ के और जो अमृतमयी चीज़ें हैं उनको उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं। जैसे अब ये हमारे सामने गमले में जो ये लहरा रहा है हरा हरा, ये भू आंवला है। इसको भुई आंवला भी कहते हैं और इंग्लिश में स्ट्रॉन बैकर कहते हैं। तो सामने है ये जो आयुर्वेद की 9 रत्न जड़ी बूटियाँ हैं, 9 जड़ी बूटियाँ हैं, उनमें से ये एक है। देखिए, ये भाई आंवला का वृक्ष तो आपने देखा ही होगा, लेकिन इसको भू आंवला कहते हैं। सामने देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे बीज आपको सरसों के दाने से कुछ बड़े दिखाई दे रहे हैं। यही इसके दाने हैं। यही समझ लीजिए कि अमृत चीज़ है। इसके पांचों चीज़ों का उपयोग किया जाता है। फल, फूल, पत्ती, जड़, तना, सब को मिला के पेस्ट बना लीजिए और सुबह सुबह काढ़ा पीजिए। तो किस में फ़ायदा होगा, मतलब कितनी बीमारी आपको बता दें। डायबिटीज़ से लेके लीवर और लीवर से लेके कुष्ठ रोग से लेके श्वास समस्याएं और कोई भी स्किन डिसीज हो गई हो तो उसमें इसको पीस के लगा लीजिए। और थोड़ी सी ये कसैली होती है और स्वादिष्ट होती है। देखिए, सामने ही मैं दिखा रहा हूँ। ये ईश्वर या प्रकृति का इतना अच्छा मैनेजमेंट है कि ये हर गर्मियों में सूख जाता है। अब ये बारिश हुई है तो इसमें इसके ये बीज जो है गिर जाते हैं मिट्टी में, गमलों में, और ये प्रतिवर्ष उगाते हैं। अब ये सर्दियों तक रहेंगे और इनको तोड़ के या उखाड़ के, इस तरह से मैं उखाड़े ले रहा हूँ एक पौधा, क्योंकि ये इस तरह से उखाड़ के और बस इसका सुबह सुबह काढ़ा बनाइए। और यदि आपको वैसे ही खाना है तो वैसे भी खा लीजिए इस तरह से। हाँ, एक काम और करिए, इसमें काली मिर्च या जीरा ज़रूर मिला लीजिए। किसके लिए? डायबिटीज़ के लिए। और लीवर के लिए ये दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए। हाँ, देखिए, लोग बाग मना करेंगे दूध के लिए कि पीलिया वालों को और लीवर वालों को दूध वर्जित है, लेकिन इसके साथ पिएंगे आप तो दूध अमृत हो जाएगा। वैसे मैं तो ये कहूँगा कि किसी वैद्य जी से, डॉक्टर से इलाज सलाह ले लीजिए, परामर्श ले लीजिए, तभी इसका उपयोग करिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको भारत के जो बड़े से बड़े अस्पताल हों, लीवर प्रॉब्लम में जब मरीज को वो कह देते हैं, देखो मेडिको लीगल की भी एक सीमा है, वो वहीं तक जाती है मेडिकल्स। तो उसके बाद फिर डॉक्टर साहब बड़े आराम से कहते हैं मरीज को आप घर ले जाओ, आराम कराओ, इनको कुछ भागवत गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ। बस समझ लो आपकी डॉक्टर का जितना भी विज्ञान था वो ख़त्म हो गया। तब इसका विज्ञान चालू होता है। तब आप अगर लीवर कोई ऐसा मरीज़ है जिसको डॉक्टरों ने और अस्पतालों ने ये कह दिया कि घर ले जाओ मरीज़ को, तब आप मेरे कहने से इसको दिन में 3 बार दे दीजिए। देखिए, भगवान ने चाहा तो आपका मरीज उठ के बैठ जाएगा, लीवर का चाहे जितना बड़ा मरीज हो। हाँ, ये, और देखिए, ना कोई पैसा लगे ना कुछ, घर में। हमारा उद्देश्य ये है कि हम इसके लिए पहचान भी कराते हैं और इनके गुण तत्वों के बारे में भी बताते हैं। बस इतना, जितना ये लिया है, एक आधा और उखाड़ लीजिए। बस इतने का काढ़ा बनाना है आपको। और इसी में घास आ गई, इसमें घास निकाल दो। और इसी में काली मिर्च और जीरा मिला के और बना लीजिए सुबह सुबह और पी जाइए साहब। चाहे जितनी बड़ी आपको डायबिटीज़ हो या और भी कई बीमारियां हैं, कितनी बताएं। हाँ, इसका उपयोग ही कर लीजिए। बस ये अमृत समझ लीजिए आप। आपको कोई बीमारी ना हो तो भी आप इसको ले लीजिए। तो जो आजकल खाना खा रहे हो आप, चाउमीन खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, ये खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, बकरा खा रहे हो, बकरी खा रहे हो, वो सब आपका डाइजेस्ट हो जाता है इससे। क्योंकि लीवर जब मजबूत रहता है ना, तो वो सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं आपके, उन सब को मजबूत कर देता है। चाहे वो हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे स्वयं लीवर हो, और भी आंत हो, बड़ी आंत हो, छोटी आंत हो, सब स्टोमच हो, सब आपको दुरुस्त कर देगा। ब्लड को बढ़ा देगा, ब्लड को साफ़ कर देगा। अब आप इसके महत्व को समझ गए, इसलिए मैं पहचान कराता हूँ।
पहचान करिए, संरक्षण करिए। एक ज़माना था तब हमारे विद्वान लोग, मुनि लोग, तपस्वी लोग कहते थे कि इन आयुर्वेद जड़ी बूटियों का ज्ञान सबको मत दो। लेकिन आज ये है कि आपको अगर जानकारी होगी तो आप संरक्षण किए रहेंगे। इन सब की भी तस्करी हो रही है बड़ी तगड़े तगड़े से। चिरैता नाम का पौधा भारत से गायब हो गया, आप ये समझिए, इतना उसकी तस्करी हुई। और आजकल चीन और जो अन्य देश थे वहाँ पर वो पैदा किया जा रहा है। ये स्थिति है चिरैता, जिससे बुखार उतरता था। चलिए, अब वीडियो बड़ी हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं प्रतिदिन आपको अपने ही घर में लगे हुए पौधों की विस्तृत जानकारी देता हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और देखिए, अब बारिश का सीज़न आ रहा है, एडेनियम वगैरह छाया में रख दीजिए और गुलाब का विशेष ध्यान रखिए और पानी ड्रेनेज सिस्टम को अच्छा रखिए। ये केली वगैरह सब जो है, इनको ड्रेनेज सिस्टम अब आपको अच्छा रखना है, ध्यान रखिएगा अपनी बागवानी में। बस चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।